Good morning everyone. Dear students, today we are going to discuss question number 6 from exercise 4.1. So let's start. The statement says that prove the following by using the principle of mathematical induction for all natural numbers. Our given statement is this. We have to verify this should be equal to this. Let's start solution. प्यारे बच्चों, अब आप पीएमआई के साथ फेमिलियर हो चुके हो बड़ी अच्छी तरह से। सभी क्वेश्चन का जो निकालने का प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम ही है। तो लेट गिवन स्टेटमेंट बी ई ऑफ एन। ये जो स्टेटमेंट है पहले हम इसको n इज इक्वल टू 1 के लिए वेरीफाई करेंगे, फिर n इज इक्वल टू k के लिए अज्यूम करेंगे। तो पी एन इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये 1 इंटू 2 है, ना कि 1.2। ठीक है, हेयर डॉट ये डेसिमल पॉइंट रिप्रेजेंटिंग मल्टीप्लीकेशन प्लस 3 इंटू 4 अप टू n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। So let's check for n is equal to 1. तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड में आप फर्स्ट टर्म को उठाओगे, वो है आपकी 1 इंटू 2 यानी कि 2। राइट हैंड साइड की अगर बात करें तो पुट n इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3। 3 से 3 कैंसिल विच इज इक्वल टू 2। You notice that left hand side is equal to right hand side. This implies that Pn is true for n is equal to 1. Since left hand side equal है right hand side के, implies Pn is true for n is equal to 1. Now let's assume that second step में assume that Pn is true for n is equal to k, where k is any positive integer. So we get P of k 1 into 2 plus 2 into 3 up to k into k plus 1, which is further equal to k into k plus 1 k plus 2 or divided by 3. Let consider it equation first and this equation 2. प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करवाना है कि ये जो स्टेटमेंट है Pn it is also true for n is equal to k plus 1. Now we shall prove that Pn is true for n is equal to k plus 1 whenever Pk is true। बच्चों, एक बात बताना चाहूंगा, ये जो हम प्रूव कर रहे हैं Pn को n is equal to k plus 1 के लिए, ये केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब Pk ट्रू हो, यानी कि जो Pn है वो n is equal to k के लिए वेरीफाइड हो, राइट। उसके बेस पे जो है हम जो है n is equal to k plus 1 के लिए ट्रू दिखाएंगे, यानी कि वेरिफिकेशन इसकी जो है वो दिखा सकते हैं। तो नाउ वी गेट Pk plus 1
1 into 2 plus 2 into 3 up to ये taking left hand side from equation first we get देखिए n टर्म है तो लास्ट टर्म है n into n plus 1। अगर नंबर ऑफ टर्म k plus 1 हो तो n की जगह आपको सिर्फ k plus 1 ही रखना है, k plus 1 into k plus 1 से एक टर्म आगे n है, n से एक टर्म ज्यादा। अब नंबर ऑफ टर्म k plus 1 है, इससे k plus 1 से इससे एक टर्म ज्यादा। अब आपका आंसर क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों, आपका आंसर आना चाहिए n की जगह आप k plus 1 पुट कीजिए, k plus 1 into k plus 1 और ये plus 1 n plus 2 यानी कि k plus 1 plus 2 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका आंसर आना चाहिए। तो देखिए यहां अब इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, इससे पहले वाली टर्म होगी k इंटू k प्लस 1। अब यहां से यहां तक ये आपने नोटिस किया होगा, ये इक्वेशन 2 से देखूं तो किसके इक्वल हो जाएगा, दिस यानी कि फर्दर इंप्लाइज दैट पी के प्लस 1 जो है वो हो जाएगी k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। मैंने क्या किया है, सिर्फ इसकी जगह ये जो बाय यूजिंग इक्वेशन 2 मैंने ये पुट कर दिया है, क्योंकि ये किसके इक्वल है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 अप टू k इंटू के प्लस 1, और ये वाली बात और ये वाली बात दोनों सेम थी। प्लस ये टर्म k प्लस 1 इंटू के प्लस 1 यानी कि आप इसको k प्लस 2 भी लिख सकते हो। अब आपने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, आप इसका जो है एलसीएम लीजिए 3। अब क्या लिख सकते हो आप, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 1 k प्लस 2 दोनों में कॉमन है, तो आप अगर इसकी फॉर्म में लिखना है तो आप k प्लस 1 और k प्लस 2 को कॉमन लीजिए, k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 k प्लस 1 k प्लस 2। अब यहां पे रह जाएगा k और यहां पे रह जाएगा 3, तो k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 विच इज आवर रिजल्ट। दिस इंप्लाइज दैट pk plus 1 is q। मैंने बताया था आपको, आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए, k प्लस 1 ये k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1 यानी कि k प्लस 2 ये रहा k प्लस 3। अब आप इसको थोड़ा सा फर्दर इस टर्म को इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर देना। देखिए n की जगह मुझे क्या रखना है, n की जगह k प्लस 1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म जो है k प्लस 1 है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, k प्लस 2 को, देखिए k प्लस 2 को मैं लिख सकता हूँ k प्लस 1 और प्लस 1। अब ये n प्लस 1 n प्लस 1। अब n प्लस 2 के लिए इसको मैं लिख सकता हूँ k प्लस 1 प्लस 2, ये तो हो जाएगा n और ये हो जाएगा 2 n प्लस 2, ये डिवाइड में 3 है तो डिवाइड में 3, तो हेंस thus pk plus 1 is true for n is equal to k plus 1। This implies that by using of mathematical induction pn is true, pn is true for all natural number। उम्मीद है प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नाउ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।